बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर QAYYUM आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। आज की जो वीडियो क़ुव्वत बा से मुतल्लक़ है, यानी कि क़ुव्वत बा की कमज़ोरी, जिन लोगों को पट्ठे की कमज़ोरी जो है उसका मर्ज़ लाहक है, पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, जिसके चलते चलते मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो गए हैं। जिस वक्त शहवत आती है, चूँकि पट्ठे कमज़ोर हैं, शहवत जो है वो फ़ौरी टूट जाती है, ये शहवत मुकम्मल आती नहीं है। क़ुव्वत बा की कमज़ोरी जो है उसके चलते चलते साथ गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, मसाना कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और गुर्दों की कमज़ोरी, मसाने की कमज़ोरी की वजह से जो है वो आपका टाइमिंग का मसला बन जाता है। यानी कि क़ुव्वत बा का तल्लक, अगर आपके पट्ठे कमज़ोर हो रहे हैं, इसका मतलब हर तरह की मर्ज़ आपको लाहक होगी। आपकी टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपके गुर्दे कमज़ोर हो गए, आपका मसाना कमज़ोर हो गया। आपको शहवत मुकम्मल नहीं आएगी क्योंकि नफ्स के भी तो पट्ठे ही हैं, वो भी क़ुव्वत बा में शामिल है। अब पट्ठे नफ्स के अगर कमज़ोर हो गए तो नफ्स में तनाव सही नहीं आएगा, सख्ती सही नहीं आएगी। इसी तरह जिस वक्त हम बिस्तरी करेंगे तो थकावट महसूस होना, उकताहट, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें क़ुव्वत बा की वजह से होती हैं। तो अगर आपकी क़ुव्वत बा बेहतर होगी तो आपके बाकी मसाइल, मर्दाना कमज़ोरी के जो आपके मसाइल हैं, कतरे गिरना, टाइमिंग का ना होना, सख्ती का सही ना आना, वो सारे भी कवर होंगे। लेकिन सबसे पहले परहेज़ है। मर्दाना कमज़ोरी का मसला क्यों बन रहा है? क्योंकि एक तो आपकी खुराक अच्छी नहीं है। अपनी खुराक दुरुस्त करें, बाज़ारी खाने, मसालेदार चीज़ें, तलाई वाली चीज़ें, फ़ास्ट फूड, इन चीज़ों से परहेज़ करें, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें, अपनी खुराक बेहतर करें, अपनी रूटीन अच्छी करें। दूसरे नंबर पे जो आप टाइमिंग वाली गोलियाँ, कैप्सूल, आर्जी केमिकल, क्रीम, स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे इज्तनाब करें, परहेज़ करें। वो इंतहाई नुकसानदेह, पट्ठे कमज़ोर करते हैं, गुर्दे कमज़ोर करते हैं। इसकी बजाय आसान सा नुस्खा आप खुद घर पे इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कुश्ता नहीं है कि आप जो है वो इसको तैयार ही ना कर सकें। ना कोई इतना लंबा चौड़ा नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। आसान सा नुस्खा है, 4-5 चीज़ें इसको आपने ले लेना है, घर पे खुद एक माजून तैयार करनी है। वो आपके क़ुव्वत बा में, मर्दाना ताकत में, क्योंकि आपके पट्ठे मज़बूत होंगे, जिस वक्त आपके पट्ठे मज़बूत होंगे जिस्म के, तो आपका मर्दाना ताकत का जो मसला है वो भी उससे हल होगा। क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले शहद लेना है आपने 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम ये लेनी है। ज़ाफ़रान 10 ग्राम, रेगमाही ये 50 ग्राम और सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। सिर्फ़ ये चीज़ें। करना क्या है, शहद को जो है वो हल्की आंच पे आपने गर्म कर लेना है। उसके बाद ये बाकी 3 चीज़ें पीस के आपने उसके अंदर मिक्स कर देना है। जो गर्म शहद होगा, पक रहा होगा, उसके अंदर, और उसको अच्छी तरह फ़ौरन हिला देना है। वो जिस वक्त अच्छी तरह उसमें मिक्स हो जाएगा, उसके बाद उसको उतार के ठंडा कर लें और किसी डिब्बी में महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल, रात को सोने से पहले 1 चम्मच डेली नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। जो भी नुस्खा बताऊं, जो भी मेरे बाकी नुस्खाजात मौजूद हैं, कोई भी नुस्खा जो आपको बता रहा हूँ, कम से कम आप 40 दिन से लेकर 1.5 माह तक कोई भी नुस्खा लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो मज़ीद आप आपके घर में, दोस्त अहबाब में कोई भी जानने वाला किसी भी किस्म की मर्ज़ में मुब्तला है, किसी भी वक्त इन दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकता है। इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।